गाइस हम पहुंचने वाले हैं अगवाड़ा फोर्ट, जो बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और टिया जो है ये स्कूटी पे सो गई है चिप्स खाते खाते। और यहाँ बहुत सुंदर मतलब अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए रिवर साइड बना रखा है उधर, बट मैं ना रिटर्न में उसको रिकॉर्ड करूँगी। अभी तक डायरेक्शन के चक्कर में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी हरियाली है। यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है तो एक चढ़ाई पे हम लोग जा रहे हैं। एंड द प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से शाम को और अच्छा हो जाएगा। और बागा बीच से ये करीब 8-8.5 किलोमीटर पड़ा है हमें। तो बस अब हम बाय स्कूटी ऊपर जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम फोर्ट तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैं आपको फोर्ट से व्यू दिखाऊँगी। और वैसे तो हम लोग पहले सोच नहीं रहते यहाँ आने का, बहुत धूप हो रही है बिकॉज। आ जाओ शुभ आओ। लेकिन फिर हमने सोचा चलो घूम ही लेते हैं बिकॉज। आओ दिया दिया, रुको बेटा, रुको 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 रुको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो 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 आराम से चलो। बेटा शुभू और पापा तो हिल नहीं पा रहे। इधर आ जाओ आप टिया, इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है यार। आ रहे हैं शुभू और पापा आ रहे हैं। शोभ आई थिंक गॉगल्स वगैरह जाने किस चीज़ के लिए रोने लग गया था या पता नहीं कुछ ज़िद कर रहा था, अभी मुझे याद नहीं है। तो उसके चक्कर में उसके पापा उसको बहला रहे थे। फिर जब वो लेके उसको आए और टिया भी ढूंढ रही थी तो फिर मैंने फिर ना वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। उन्होंने दोनों बच्चों को संभाल लिया था। और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट एक्चुअली धूप की वजह से ना हम लोग बहुत परेशान कर रहे थे। अब गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है मतलब मेरी जर्नी, हम लोग गए थे 5 और 6 जनवरी को हम लोग वहाँ थे। वीडियो मैं बहुत लेट अभी एडिट कर पा रही हूँ, मुझे बीच में मौका नहीं मिल रहा था। और ना अब आप देख लो कि 5 जैन को ये हाल था कि दोपहर में मतलब घूम नहीं पा रहे थे। और मैं आपको लिटरली बताऊँ मतलब यहाँ पर आकर ना मतलब ठीक है अब घूमने निकले हैं तो हर जगह एक्सप्लोर करना बनता है। बट मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे हेडेक हो गया था। मुझे इतनी आदत नहीं है, मतलब अब मुझसे इतना धूप में सहन नहीं होती, मतलब इतनी धूप डायरेक्ट इतनी धूप में घूमना। बट फिर भी मैंने मतलब जैसे तैसे करके यहाँ पर घूमी हूँ। बट शाम होते होते मुझे इतना हेडेक हो गया था और मुझे ना मतलब हेडेक की गोलियाँ लेनी पड़ी थी जब जाके मुझे रिलीफ मिला था, नहीं तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। धूप इतनी तेज़ थी, आप देख रहे हो लोगों को, लोग कैप वैप लगा के घूम रहे हैं, शेड्स लोगों ने लगा ही रखे हैं। इतनी डायरेक्ट तेज़ धूप पड़ रही थी, धूप में कोई नरमी नहीं थी। और जनवरी में इतना ख़तरनाक हाल था, मतलब लोग बाग बोलते हैं कि ना मार्च तक का बहुत अच्छा टाइम है गोवा में घूमने का। अब आप सोचो कि जनवरी में जब इतना बुरा हाल था तो फरवरी और मार्च में क्या ही होता होगा। तो इस फोर्ट से एक साइड पे ना समुद्र दिखता है, तो मैं उसी तरफ आ गई थी। फोर्ट का एरिया काफ़ी बड़ा है और मैंने थोड़ी सी जगह हमने एक्सप्लोर की थी। और उसमें इस फोर्ट में प्रॉपर देखने लायक यही जगह है जहाँ से मतलब इस समुद्र का व्यू दिखता है। आप देख सकते हैं इस अरेबियन सी का व्यू। और यहाँ टॉप से इतना सुंदर लग रहा था। एक्चुअली टाइमिंग इतनी गलत थी, हम लोग मिड बिल्कुल दोपहरी में आए थे, तो ना थोड़ा सा धूप की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। अगर इसको थोड़ा सा इवनिंग में अगर मैं ये देखूँ ये वाला व्यू तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता। अब यार धूप, एक तो धूप से बचना भी है, वीडियो भी देखनी है। अब आप देखो मेरे पास में जो बॉयज़ खड़े हैं वो कहीं कैसे अपने हाथों से खुद को बचा रहे हैं धूप से, कोई ने कपड़ा ओढ़ रखा है। तो मैंने लिटरली धूप का आलम तो बहुत ख़तरनाक था, बाकी जो व्यू था मतलब उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फोर्ट अगवाड़ा। हमने थोड़ा बहुत घूम लिया है, बहुत ज़्यादा धूप है और वहाँ बहुत दूर दूर तक वहाँ जगह है जाने की, बट हम लोग उस साइड नहीं जा रहे हैं। हमने एक तरफ का व्यू देख लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से सोच रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत लंच करेंगे, फिर होटल रूम पर जाकर रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे इवनिंग व्यू देखने। क्या फोटो तो चलिए अब मैं इस वीडियो को तो यहीं बंद करती हूँ, फिर आगे का वीडियो रिकॉर्ड करके फिर दिखाऊंगी। गाइस हम निकल चुके हैं अगवाड़ा फोर्ट से और अब हम जा रहे हैं हमारे होटल पे। और यहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी। हाँ ठीक है, पार्क जा रहे हैं हम लोग। फोर्ट से निकलकर वापस जब हम रिटर्न जा रहे थे तो वहाँ पर देखिए ये इस तरीके का कुछ सीन है। अब ये ना अरेबियन सी का कुछ हिस्सा इन्होंने इस तरफ मतलब एक तरफ लाके इस सी को रोक रखा है, उसको रिवर साइड नाम दे रखा है। यहाँ का सेटअप देख के समझ आ रहा था कि यहाँ पर बोटिंग होती है।
फिर हम लोग पहुँचे एक रेस्टोरेंट खाना खाने। ये रेस्टोरेंट हमारे होटल रूम के पास ही था और यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया। मतलब हम लोग इतने ढेर हो चुके थे, हमारी हालत आप देख ही सकते हो, और पेट भर के हम खाना खा के अपने रूम पे पहुँच गए। ये है डे 1 की इवनिंग हो चुकी है और बागा घूम के आए थे हम लोग, अगवाड़ा फोर्ट घूम के आए थे और दिन में थोड़ी देर आके हम लोगों ने रेस्ट किया। अब बिल्कुल ना सूरज ढलने वाला है, मैंने सोचा था सनसेट देखेंगे बीच पे। तो अभी हम लोग मेन कैलंगुट है ना, कैलंगुट बीच जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अब रेडी हो गए हैं और बस टिया तो बस अब हम लोग वहाँ के लिए निकल रहे हैं और थोड़ा सा सनसेट देखेंगे और देखते हैं रात का कैसा माहौल रहता है और फिर घूम के आते हैं, देखते हैं कैलंगुट पे हमें सनसेट देखने को मिलता है कि नहीं, कैसा वहाँ का व्यू रहता है वो भी देखना है। तो चलो मेरे साथ, चलो। शाम होते होते बीचेस पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसा कि आप देख रहे हो, बिकॉज़ इवनिंग में पार्टी का बहुत ज़्यादा माहौल होता है। और सनसेट मेरे सामने है, ठीक आप भी देख पा रहे होंगे, और इतना प्यारा नज़ारा था। और इस टाइप का व्यू मैं मुंबई में भी देख चुकी हूँ। और सूरज ढलने के बाद फिर उसके बाद स्टार्ट होती है यहाँ पे पार्टी का माहौल पूरा, और बहुत ही तेज़ तेज़ साउंड में यहाँ म्यूज़िक बज रहा था सब जगह, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रही थी। और आई डोंट नो आपको मुझे देख के आप लोग मुझे देख के समझ पा रहे हो कि नहीं। इस वक्त जो है, इस टाइम जब मैं यहाँ पहुँची थी, एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे इतना हेडेक हो रहा था। और क्योंकि हम लोग दिन में काफ़ी देर धूप में रहे थे, तो एकदम से इतने दिन बाद धूप में इतना घूमना कंटिन्यूअसली और बच्चों के साथ और इधर उधर वॉक करते रहना, तो उससे ना मुझे बहुत हेडेक हो गया था। तो इस वक्त जब मैं बीच पे आई थी तो मुझे हेडेक हो ही रहा था। फिर भी जैसे तैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और एक्चुअली यहाँ आके थोड़ा सा और ज़्यादा हेडेक इसलिए बढ़ गया था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा था और हर एक जगह इतना तेज़ तेज़ साउंड के स्पीकर्स बज रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब जगह अलग अलग म्यूज़िक था, लेकिन लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत पार्टी लायक माहौल था, मस्त माहौल था एकदम। फिर देखते ही देखते अंधेरा होने को आ गया। आप देख रहे हो कैसे कैसे शाम ढली, और उसके बाद लोगों की भीड़ बढ़ती गई, और जैसे जैसे शाम ढल रही थी और भी ज़्यादा रश आ रहा था वहाँ पे लोगों का, और लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। एक बात है, शाम को इतना अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इधर से लहरों की इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी, एक तरफ से म्यूज़िक इतना तेज़ तेज़ बज रहा था। और मेरे बच्चे यहाँ फुल मिट्टी में इंजॉय कर रहे थे। मेरे बच्चों को तो बस मिट्टी चाहिए खेलने के लिए, उनको बहुत शौक़ है, और खूब इन्जॉय कर रहे थे वो दोनों भी। और साथ ही साथ ये रात का समय है, देखिए चाँद भी निकल आया था, सूरज ढलते ही चाँद भी निकल आ गया था। और अल्टीमेटली ये हमारा डे 1 था, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। फिर उसके बाद जब ना वहाँ पर बीच पे मुझसे जब सिर दर्द मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ, काफ़ी 1.5-2 घंटे हम लोग वहाँ बैठे रहे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अब चलना ठीक रहेगा, और मुझे फिर हेडेक की दवाई लेनी पड़ी, और दवाई लेके खाना वाना खा के फिर हम लोग वापस अपने होटल पे आ गए। ये होटल का नाइट व्यू था। सो गाइज, आज था डे 1 गोवा में, और समराइज़ कर देती हूँ मैं। हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले गए थे बागा बीच, उसके बाद फिर हम लोग अगवाड़ा फोर्ट गए थे, फिर हम वापस रूम पे आ गए थे, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर हमको सनसेट देखने जाना था तो कैलंगुट बीच गए थे हम। बट सनसेट थोड़ा सा दिखा हमको, बट वो प्रॉपर वैसा नहीं था, स्काई में थोड़ी धुंध धुंध थी। वो वीडियोस मैंने डाली है, आपने देखी होगी। और अभी ना रात का टाइम हो गया है, अभी हो रही है रात हो गई है, और हम लोग तो जल्दी आ गए थे। कैलंगुट में तो ऐसा हाल था कि बस डीजे पार्टी करने वाले लोग, और बाप रे, मेरे को तो दिन से हेडेक हो रहा था जब से हम लोग फोर्ट में घूमे, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो अभी मैंने दवाई ली है, अब जाके मुझे थोड़ा सा ठीक लगा है। और अब कल की प्लानिंग करनी है कि कल कहाँ कहाँ घूमना है। और हमें पहले तो एक ही दिन का ट्रिप था, अब मैं सोच रही हूँ अच्छा ही था एक ही दिन का होता तो, बट अब कल और हम घूमेंगे, एक आध जगह और देखनी है कहाँ कहाँ जाएंगे। मेरे होटल के रूम की बालकनी में हूँ मैं अभी, और आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, रात को भी कितना प्यारा लग रहा है। वुडन हट्स है सारी। स्विमिंग पूल में देखो कितना अच्छा स्विमिंग पूल है। मैं तो गई नहीं यार, ठंडी लगती है मुझे तो, इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि मौसम ठंडा है अभी तो। और मैं फ़िलहाल बालकनी में हूँ यहाँ, ये अंदर रूम का डोर है, ये देखो शुभ उधम मचा रहा है। और ये मेरे हस्बैंड अंदर बिजी हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये भी। एंड दिस इज़ हाउ
द व्यू फ्रॉम बालकनी लुक्स लाइक। सो डे 2 के लिए भी मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, तो डे 2 अलग से डालूंगी, उसको भी ज़रूर देखना। यहाँ तक डे 1 का व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड ओके बाय।